कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। आंडकोशे शरीस्मिन् सप्तातर संयुक्तं में वेराजम पुरुषो योसो भगवान धारणाश्रयम। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणाश्रय के आश्रय है, उन्हीं की धारणा की जाती है। पातलमेत्तस्सहि पादमूलम पठन्ति प्राशिपरे प्रदे रसातलम। महातलम विश्वजोतो गुल्फोः तलातलम वे पुरुषोस्य जंगे। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ी और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है। द्वेजानुनी सूतलम विश्वमूर्ते रुरोद्वयम वितलम चातलम च महितलम तजगनम महीपते नभस्तलम नाभि सरो गुणंती। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल है, जांगे वितल और अतल है, पेड़ू भूतल है और परिशिक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उरस्थलम ज्योतिर्नो कमस्य ग्रीवाम वर्धनम वे जनोस्य तपोरुराटिम विदुरो पंदुपुंसम सत्यम मधु शीर्षानि सहस्त्र शीर्षणम। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जललोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो भाव आहुरुतरस्त्राम कर्णो दिशम श्रोतम मुष्य शब्दम नास्ते दस्तरो परमस्य नासे ग्रणोस्सो गंधो मुतमृद्यम। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय है, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र है, गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। तो दोरक्षणी चतुर्चो तो पड़दम पक्षमानी विष्णुरणी उभे च तदुब्रुजम्बियम परमेष्टि दिष्णय मापुस्य तालुरस एव जीवाम। भगवान श्री विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सन सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन है, उनका भूर विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जीवा रस। छंदास तत्सय शिरो गुणंती दृष्टा यमम स्नेह केला दुजानी हासो जन्म दो करी च माया दुरंत सग्रो यदपांग मोक्षम। वेदों के भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं और यम को डाढ़े, सब प्रकार के स्नेह दात है और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। क्रीडातरोतोष्टधर एव लोभो धर्मम स्तनो धर्मपतो से पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृष्णवणो च मित्रो पुरीक्षम समुद्राग्रस्तति संगम। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है, प्रजापति उनके मूर्तेंद्रिय हैं, मित्र वरुण अंडकोश है, समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां है। सन नदोसय नाड्यो तो तृणुहानि मयूरा विश्वान्द्रेपेन्द्र अनंत वीर्यम स्वसितम मातृश्वा गतिवर्यम कर्म गुण प्रवाहम। सन राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईर्षस्य केशान विदृम्भवान वासुस्तु सांध्यमा कुर्वर्य भूमनम अव्यक्तमार हृदयम मनश्च स चंद्रमाम सर्व के कारक कोशम। परिशिक्षित बादलों को उनकी केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन सन चंद्रमा खा गया है। विज्ञान शक्तियम मनंती सर्वात्मनो तो कर्णम गरित्रम अश्वशत्रो जुष्व गजा नखानी सर्वे मृगाम पश्वम शोणो वेदशे। आज ही बोल रहा था ना मैं सन और चंद्रमा के बारे में शाम को जब महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कड़ी प्रदेश में स्थित है। व्यांसी तद्वे कारणम विचित्रम मरण मुनीषा मनुजो निश्वासम गंधर्व विद्या तचना पसरम सर्वस्त्री सुराणी का वीर्यम। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडस्य भुज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य है।
ब्रह्मानंदम शत्रभुजो महात्मा विराट विश्रुत कृष्णवर्णम नानाभिधाज्यम गण गोपान धृतकम कर्म विनात योगम। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। यानसा विश्वर विग्रहस्य स यश्चन्न सन्निवेशम कथितो मयाते संधार तस्मिन्न वपुषु सतविष्टे मनम सौ बुद्धया न तुसित किंचित। परिशिक्षित विराट भगवान के स्थूल शरीर के यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। स सर्वधीरवत्तरनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जते क्षितकम तम सत्यमानादिद्यम भजते नान्यत्र सचेद यथा आत्मपातम। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंत्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप अनादि सन भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी आसक्ति जीव के अधपतन के हेतु है। राजगीरा जी की हुआ नहीं अभी तक, करो फटाफट, सेजवान चालू करने का है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामसन द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थाने वर्णे प्रथमोध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अतः द्वितीयोध्यायम् भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। श्री सुकुवाच एवं पुराधारणतमानि नष्टाम स्मृतिम प्रत्योवरुद्धृष्टात् तथा संजत मोग दृष्टि इतरतोप्यात प्राग व्यवसाय बुद्धियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इस धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि प्रलय काल पहले था। शाब्दस्य हि ब्रह्मण्यम एष पंथा नाद बिर्याति दीर्पार्थम परिब्रह्मस्य तत्र न विदन्तेर्थार्थ मायामये वासनया सेयानमसन। वेदों की वर्ण शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतम करुणामार्सु यावरदत्तम स्याद प्रेम तो व्यवसाय बुद्धियम सिद्धन यार्थतेन इत्येत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमानम। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है। अपनी बुद्धि को उनके निस्तार के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम श्रम के ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। सत्यामशीतो किम कश्यपम प्रयासे ब्रह्म सौ सिद्धे बर परने किम सत्यंजलो किम पुरधना पात्रया दिग्जल कादो सती किम दुकले मसन। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से समी मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। चिराणि किम पत्ति न संति शांति भिक्षाम नेवाग्रिपाम परिवृतम शत्रुओ शुष्यन् रुद्रा गुहाम किमा ज्योतिर्वितनुपसनान तस्माद भजन्ति कवयो धनुर्दान। पहनने को क्या रस्तों में चितड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष का क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब नहीं सही, क्या सन भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। एवं मचो चित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंतम सन तम निर्वत्तो नियतार्थो भजेत संसार चुतपसज यत्र। इस प्रकार निर्विक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान सन है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान नाश हो जाता है।
कस्तामतनाधृत्य प्राणुचिन्तामृते पशुन सत्यम नाम युचातुत पश्यचनम पतितम वेतरणम सकर्मजान परिजात शासनम। पशु की बात तो अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों के संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने लगा देगा। केचित् स्वध्यांतरद्वाकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कशादशंकम गदाधरम धारणा समृतम। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वैसे ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर सन प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए है। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनिद्रत्र पंकज कर्णकालय योगेश्वर स्थापिता पादबलवलम सन श्री लक्ष्मणम कौस्तुर भररत्नम कंदर ममाल लक्ष्मण वानमल्या चित्तम। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी सन रेखा है। गले में कौस्तुभ मुनि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमालने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। विभूषितम मेखला गिबुल्य मेहरा न दुरुकर पंकजाति दिव्यम स्निग्धला मुलुकुत किंजिल कुंतले विरोचमाना तस्पैसुलम। वे कमर में करदनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए। मेरे को ब्रेसलेट तो उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मन मन मुस्कान से खिल रहा है। अधिनीलालस्तरशनोलो सद भूम्र सुंसिचत बुर्यनुग्रहम सना इक्षते च चिंतामणीश्वरम यावमन्नो धारणयात वितिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भोगों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक सन मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप सन भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सन देवता की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।